हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं उधर। आप सभी जानते हैं कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों का बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट यानी कि जो उनको सालाना रकम मिलती है उससे पत्ता साफ हो गया। और पत्ता साफ क्यों हुआ? कहीं ना कहीं यही था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अनदेखा नहीं कर सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब वो भी अलग टाइप का है। अगर आप तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे हो, ज्यादा आपको मौके नहीं मिलते हैं, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना होगा। चाहे वो शहीद मुश्ताक अली हो, चाहे विजय हजारे हो, फिर या चाहे वो रणजी हो। तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि यही कुछ गलतियां थी या यही कुछ खामियां थी जिस वजह से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ हुआ। लेकिन अब यहां पर एक और पेच फंसता है कि जो नियम और कानून की बात होती है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कह रहे हैं इरफान पठान। और आप पीछे तस्वीर में भी देख रहे होंगे, आपको बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा भी दिख रहे होंगे, इरफान पठान भी दिख रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर और ईशान भी दिख रहे हैं। श्रेयस अय्यर ईशान को तो आप सभी जानते हैं कि क्या मामला है, क्या विवाद हुआ जिसकी वजह से नजर आ रहे हैं। लेकिन इरफान पठान ने एक बात रखी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर रखा गया तो कई पूर्व क्रिकेटर्स ने यह भी कहा कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, सराहनीय फैसला है। साथ ही उन्होंने क्रिकेटर्स को भी कहा कि आप बड़े अच्छे प्रतिभाशाली क्रिकेटर हो, आप निकल कर आओगे, आप कम बैक करोगे और आप निकल कर आओगे। उसमें कई क्रिकेटर्स है पूर्व जिन्होंने कहा, अगर उसमें रवि शास्त्री को भी जोड़ ले, बाकी और को भी रख ले। लेकिन इरफान पठान ने भी सेम कुछ ऐसे ही कहा, लेकिन उस पर उन्होंने सवाल भी उठा दिया। तो आते हैं इरफान पठान ने क्या कहा। इरफान पठान ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखते हैं वो, श्रेयस और ईशान दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उम्मीद है कि वो वापसी करेंगे। मतलब यार उनके कमिटमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि वो वापसी करेंगे, अच्छे से करेंगे और ये उनको भरोसा है। पर उन्होंने एक सवाल उठा दिया, क्या? नियम वाला सवाल। यदि हार्दिक जैसे खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो क्या उन्हें और उनके जैसे अन्य खिलाड़ियों को नेशनल ड्यूटी पर नहीं होने पर व्हाइट बॉल घरेलू? सीधी सी बात यह है कि बोले कि अगर हार्दिक, चलो रेड बॉल क्रिकेट तो नहीं खेलते, आप सभी जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी रेड बॉल क्रिकेट के लिए नहीं है कि वो 5 दिन या 4 दिन का क्रिकेट झेल पाए। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट आप खेलते हो तो आपको व्हाइट बॉल फिर डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। यह सवाल उठा दिया उन्होंने कि अगर आप नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेल रहे हो, उस दौरान आप शहीद मुश्ताक अली और विजय हजारे अगर आप नहीं खेलो तो आपको भी खेलना चाहिए। तो यहां पे इरफान पठान यही कहते हैं कि अगर आप इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हो तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि यदि यह सब पर लागू नहीं होता तो भारतीय क्रिकेट को वो सफलता नहीं मिलेगी जिसे वो तलाश रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से आपने देखा कि जो सराहनीय फैसला लिया बीसीसीआई ने, आप कहें जैसा साहब ने लिया, कि यार ऐसा होना चाहिए कि जो युवा खिलाड़ी है, बट उनका यह भी मानना है, इरफान पठान ने यह लिखा कि आप केवल ऐसा नहीं कि केवल श्रेयस अय्यर या ईशान किशन, आपको अगर सबको पकड़ना है या कानून की बात है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन एक और अपडेट आ रही है इसी बीच कि बड़ी वाजिब सवाल उठे इरफान पठान ने। यह बात अलग है कि इरफान पठान और हार्दिक में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जब हार्दिक क्रिकेट में एंट्री मार रहे थे तब वो अब दोनों तो बड़ौदा से ही आते हैं, आप सभी जानते हैं। बड़ौदा क्रिकेट से एक तरफ ये पठान ब्रदर्स भी आते हैं और दूसरी तरफ से बड़ौदा क्रिकेट से ये पांड्या ब्रदर्स भी आते हैं। लेकिन जब हार्दिक आ रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका अराइवल हो रहा था, तब वो यही कहते रहे कि वो जिस तरह के इरफान पठान है वैसे ही बनना चाहते हैं। उनके बीच सब कुछ सही भी चल रहा था। लेकिन आप सभी को याद होगा दीपक हुडा वाला जो मुद्दा हुआ था, कृणाल पांड्या दीपक हुडा, उसके बाद से थोड़ा बहुत रूमर्स भी थी कि इरफान पठान और हार्दिक के बीच थोड़ा चीजें अच्छी नहीं है, या पांड्या ब्रदर्स के बीच चीजें उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके बाद इरफान भी कहीं ना कहीं खुलकर कई बार इन चीजों पर बात रखते थे। बट एक अपडेट उसके बाद ये आ गई है, क्योंकि बात तो बड़ी वाजिब रखी इरफान पठान ने, अपडेट ये आ गई है कि जब बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हार्दिक पांड्या को रखा जा रहा था तब हार्दिक पांड्या से भी ये बात हुई कि आपको भी, भाई साहब, उनसे भी अंडरटेकिंग ली गई कि आपको भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा व्हाइट बॉल। कौन सा वाला? शहीद मुश्ताक अली और विजय हजारे। लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस उनके जरूर रहेगा वहां पे कि अगर आप फिट है, नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि आमतौर पे हार्दिक ज्यादातर फिट भी नहीं रहते। अगर वो फिट रहेंगे तो उनके लिए भी जरूरी है कि आपको भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने रखनी थी। अब आपका क्या मानना है कि क्या श्रेयस और ईशान के साथ ही केवल ऐसा होना सही है, या हार्दिक इसमें नहीं आए? क्या हार्दिक के साथ भी कुछ ऐसा होना था या नहीं? बाकी वो सारी राय आप अपनी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।